हेलो प्यारे बच्चों। अच्छा दोस्तों, हमने जो कुछ लेक्चर प्रीवियस देख रहे थे, काफी कुछ गुरुत्वाकर्षण का डिस्कशन अपने लोग कर चुके थे। देखिए, उसमें से एक क्वांटिटी अपने लोगों ने सीखी थी जिसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे मैंने आई से प्रदर्शित किया था, आपके सामने आई वेक्टर लिखा था। याद करें, अगर इस क्वांटिटी के बारे में थोड़ा और सोचें तो क्या याद आता है कि ये एक वो सदिश राशि है, यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी है जो कि गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित कर रही है। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये वो वेक्टर क्वांटिटी है जो गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित कर रही है। मैं ऐसी एक और क्वांटिटी जानना चाहता हूं जो कि स्केलर हो, यानी कि अदिश राशि हो। कैसी राशि हो? अदिश राशि हो, तथा वो आपके फिर से गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में कुछ ना कुछ बताए। पहला एक पॉइंट ये रहा, तो मुझे चाहिए एक अदिश राशि जो गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव को बताए। तो अदिश राशि मैंने ये देख ली। अच्छा जी, दूसरा मैंने आपको कुछ पहले के लेक्चर में बताया था, यदि दो बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे से आर दूरी के बीच में रखे होते हैं तो इस निकाय की जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ये होती है। अब ये तो M1 और M2 है। मैं कह रहा M1 का गुरुत्वीय क्षेत्र है, M1 का गुरुत्वीय क्षेत्र है, M2 के साथ है तो क्या है? मैं चाहता हूं कि भाई, अच्छा M2 की जगह अगर M3 होता तो मुझे फिर M3 रिप्लेस करना पड़ता। मैं कुछ ऐसी राशि चाहता हूं जो हर एक द्रव्यमान के लिए बता दे कि अगर यहां पर मान लो 2 केजी के लिए, मैं कह रहा कि मान लो 2 केजी का द्रव्यमान रखा है और जो आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है -6 जूल है, तो मैं चाहता हूं कि भाई 4 केजी के लिए निकालना चाहता हूं कि मैं इसकी जगह 4 केजी रखना चाहता हूं, तो क्या होगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा? तो मैं चाहता हूं कोई ऐसी राशि मिल जाए जिसकी मैं 4 केजी से गुणा कर दूं और मुझे आसानी से मिल जाए। तो ऐसी राशि है, तो उस राशि यानी कि उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी कहलाती है गुरुत्वीय विभव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसे हिंदी में बच्चों कहते हैं गुरुत्वीय विभव। तो ये गुरुत्वीय विभव है जो ये सब हमें बताता है। एक अदिश राशि है, साथ ही साथ ये अगर मैं इसकी द्रव्यमान से गुणा कर दूं तो मुझे उस बिंदु पर कितनी निकाय में संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी इस बात की भी जानकारी प्राप्त होगी। तो किस तरीके से आपके गुरुत्वीय विभव यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है, आइए इस बात को जान लेते हैं। तो देखिए, दो तरीके से इसको डिफाइन कर देते हैं। पहली डेफिनेशन क्या बनती है कि गुरुत्वीय विभव को क्या डिफाइन किया है, मैं इसको रब करके फिर बताता हूं आपको। तो परिभाषा तो परिभाषा आपकी ये बनती है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान किसके बराबर होता है? अनंत से। फिर से जाना कहां पे? अनंत से एकांक द्रव्यमान। अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को धीरे धीरे उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाए, वो कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। आसान है ना समझने के लिए? दूसरे शब्दों में ये कहा गया कि सोचा ये कहा गया कि यार देखो, जैसे मान लेता हूं कि कोई एक M1 द्रव्यमान है और यहां पर M2 द्रव्यमान है। अब M1 और M2 और बीच की दूरी R है। ऐसी परिस्थिति में जो इसके बीच में संचित ऊर्जा है, संचित गुरुत्वीय ऊर्जा है, वो हो जाती है -kg m1 m2/r। अगर यहां पर M2 है, M2 kg का द्रव्यमान है ना, तो इतना कार्य किया गया होगा इस M2 को अनंत से लेके यहां तक लाने में। अगर M2 है तो मैं कह रहा कि यार M2 को लाने में अगर U कार्य किया गया तो एकांक को लाने में U/m2 हो जाएगा।
ठीक। और अगर मैं कहूं m2 मान लेता हूं कोई m है, तो एकांक या एकांक द्रव्यमान को लाने में जो कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा u बाई m, और इसी कार्य को गुरुत्वीय विभव से प्रदर्शित कर दिया गया। तो कैसे कह सकते हैं, प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए जितनी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है उसे ही हम कहते हैं गुरुत्वीय विभव। तो दोनों तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान अनंत से उस बिंदु तक एकांक द्रव्यमान को लाने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। आसान है ना डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन को याद रखना है। अब इसका कुछ आपके फॉर्मूलाज हैं, कुछ रिलेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूंगा, मैं स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूंगा, जेई मेंस के लिए भी और एडवांस, ये सेक्शन 3 आपके चारों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मेंस, एडवांस, नीट, स्कूल। ठीक है। और साथ ही साथ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये फिजिक्स का। फिजिक्स का मतलब आप देखिए कि किस तरीके से एक चीज को डिफाइन करने के लिए एक स्केलर खोजा गया, एक वेक्टर खोजा गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे फिजिक्स का। आइए समझते हैं। तो क्या मतलब देखो, इस चीज को अगर हम देखें ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस तरीके से यार, कौन बार बार मतलब मेरी तरह कोई आदमी होगा कौन यार m1 के लिए कैलकुलेट करे, बाद में m2 के लिए। एक काम करो, ऐसी पैरामीटर बना दो जो पता हो, द्रव्यमान से सीधे गुणा करो, कहानी खत्म। ठीक है ना। तो वो पैरामीटर आपका गुरुत्वीय विभव है। अब कुछ चीजें देख लेते हैं। गुरुत्वीय विभव आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर आपको इसकी विमा देखनी है तो क्या होगा भाई, यहाँ पे गुरुत्वीय ऊर्जा है, यहाँ पर आपकी यहाँ ऊर्जा है, यहाँ द्रव्यमान है। तो जूल पर केजी, तो एक तो यूनिट दिख रही है मुझे, जूल पर केजी यूनिट हो गई। और कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, डायमेंशन देखते हैं। तो जूल की होती है ml2T-2 और द्रव्यमान की होती है आपकी m, तो ये हो जाती है L2T-2। तो ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। अब और कुछ समझ में आता है? और फॉर्मूला क्या है, U/m। सिंपल है, एकदम आसान है। ठीक है। और क्या, देखो डेरिवेशन अगर आप करना चाहते हैं वही वाला रिपीटेडली हो जाएगा, तो उसको भी मैं करके दिखा दूंगा, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है दोबारा। ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना है, जो आपने डेरिवेशन किया था वहां m की जगह क्या लगा दोगे, 1 लगा देना। या फिर से u की वैल्यू कितनी आई थी, अब हम देखते हैं, ध्यान से समझना। किसी बिंदु द्रव्यमान, कोई बिंदु द्रव्यमान है जिसका मान m है, इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु p पर, ये O पर m द्रव्यमान स्थित है, इससे r दूरी पर किसी बिंदु p पर गुरुत्वीय विभव v का मान क्या होगा। तो v बराबर क्या लिखा है हमने, U/m। ठीक है। अब मान लो यहां पर कोई इसको ऐसे डिफाइन करना चाहो, ऐसे कर लो। तो देखो मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल M रख लेते हैं। ठीक, ये निकालना है मुझे। अब मैंने क्या रखा, यहाँ पे कैपिटल M रख लिया। अच्छा जी, तो कैपिटल M के लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, U इज इक्वल टू माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। तो एकांक द्रव्यमान के लिए क्या हो जानी है, ये U बाई कैपिटल M हो जानी है, जो कि कितनी हो जाएगी, माइनस का G स्मॉल m बाई R। तो ये फॉर्मूला हो गया। यानी कि अगर m द्रव्यमान का पिंड रखा है, उससे r दूरी पर हमें देखनी है गुरुत्वीय विभव का मान, तो ये गुरुत्वीय विभव का मान हो जाता है माइनस का जी m बाई आर। ठीक है, आसान है, कोई समस्या तो नहीं, परेशानी तो नहीं। अब देखो, अब कुछ वेक्टर रिलेशन और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, चाहे आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, या आपके स्कूल एग्जाम में पूछ लिया जाए, रिलेशन पूछे जा सकते हैं। पेपर टफ बनाना हो तो इसका यूज किया जाता है। तो उन्हें देखते हैं, पहले इतना नोट कीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं समाकलन तौर पर क्या हो सकता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता तथा गुरुत्वीय विभव में संबंध। अब देखिए, समाकलन के रूप में देखना है संबंध। तो सबसे पहले मुझे पता क्या है और निकालना क्या है, ये दो बातें जानना जरूरी है। पहले मुझे पता है कि यार गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर क्या है, ये मैं जानता हूं। अब मैं इस चीज का प्रयोग करके निकालना चाहता हूं कि क्या होगी
क्या होगा किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र का विभव, ये जानना चाहता हूं। तो मुझे आई और वी के बीच में एक समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन फॉर्म में रिलेशन चाहिए। अब देखें कैसे इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, एक एम द्रव्यमान है, इस एम द्रव्यमान की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस की वजह से क्या आती है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये मैं जानता हूं। तो मुझे आई एज अ फंक्शन ऑफ आर यानी कि किसी दूरी पर क्या होती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मुझे पता है। ठीक, अब गुरुत्वीय क्षेत्र का विभव क्या है। गुरुत्वीय क्षेत्र के विभव की परिभाषा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही भी बताई थी, वो ये है कि अनंत से हम एकांक द्रव्यमान को लेके आ रहे हैं किसी बिंदु P तक, और ऐसा करने में कैसा ला रहे हैं, सबसे पहले ये याद रखना, धीरे धीरे ला रहे हैं। ऐसा करने में कुछ एक्सटर्नल एजेंट को भी वर्क करना पड़ा होगा, वो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के मान के बराबर होता है। आसान डेफिनेशन है एकदम। तो बेटा यही देखते हैं। तो मान लेता हूं कि एक मैं स्मॉल m का द्रव्यमान कहां से ला रहा हूं, स्मॉल m का द्रव्यमान लेके तो आ रहे हैं अनंत से लेके आ रहा हूं, और ऐसे प्रोसेस में मैं, अब आप कहोगे सर एकांक का है ये, अभी m है, m को मॉडिफाई कर लेंगे, आगे देखते रहें किस तरीके से संबंध है ये। भाई v बराबर आप लोगों ने पढ़ा है ना, v बराबर क्या बताया था, u बाई m, इस रिलेशन का यूज करेंगे। अब चीजों को देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। तो बेटा देखो, अगर m द्रव्यमान को मैं लेके आ रहा हूं, मैं कहीं पहुंच चुका हूं r पर, और r से मैं इधर की तरफ लेके आया छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं dr। तो इस परिस्थिति में याद रखिएगा कि इसके ऊपर एक तो आपका एक्सटर्नल एजेंट इधर की तरफ काम कर रहा होगा, और आपका गुरुत्वाकर्षण का बल, जैसा कि नाम में भी आकर्षण है, तो ये एक आकर्षण का बल है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल तो अंदर की तरफ होगा, जिसे ग्रेविटी कह रहा हूं। जब बच्चे अपने लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी ना, तब मैंने बताया था कि क्या रिलेशन होता है भाई, आई बराबर हमने पढ़ा था वेक्टर एफ जी डिवाइडेड बाई एम, ये पढ़ा था। तो एफ जी वेक्टर को लिखा जा सकता है एम इंटू गुणा है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जो स्मॉल जी के बराबर ही होता है। अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो देखिए बच्चों, ये हो गया आपका इस तरीके से। अब ला कैसे रहे हैं, धीरे धीरे लाते समय, यानी कि त्वरण शून्य मान रहे हैं। त्वरण तभी शून्य हो सकता है जब एफ एक्सटर्नल परिमाण में तो बराबर हो एफ जी के, लेकिन दिशा में हो विपरीत। ठीक है बात, बोलिए जी, क्लियर है ना बात। तो अगर बॉस ये इसके बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो कह रहा है ये dr लाने में कितना डिस्प्लेसमेंट, dr डिस्प्लेसमेंट में जो एक्सटर्नल एजेंट था, बाह्य कारक था, उसने कुछ छोटा सा कार्य किया, और ये कार्य जो है वेक्टर नहीं होगा, ये कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, जो कि बराबर होगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर के। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू देखें वो माइनस का एफ जी के बराबर है, तो एफ जी डॉट डी आर के, और एफ जी की वैल्यू एम इंटू आई के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस एम आई डॉट डी आर के। और बच्चों डी यू बाई एम क्या था, ये हो गया आपका आई डॉट डी आर के। अब ये आपका डी आर में डिस्प्लेसमेंट है, कहां से लाना है, कहां से लाना है, अनंत से। कहां से लाना है, अनंत से लाना है। और अगर अनंत से लाना है तो लिमिट लगानी पड़ेगी इंटीग्रेशन की। अच्छा अभी क्या मिला है, अभी मिला है इतने छोटे से, ये पी से इधर पीछे डी आर आने में कितना परिवर्तन हुआ गुरुत्वीय विभव में। माना यह जाता है कि अनंत पे गुरुत्वीय विभव शून्य है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, और यहां पर डीवी है, तो इसको हम डीवी डिफाइन भी कर देते हैं, क्योंकि बाद में इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो पहले तो ये लिखा कि भाई ये डीआर में इतना गुरुत्वीय विभव में परिवर्तन हुआ, तो अनंत से ये हो जाएगा बच्चे माइनस आई डॉट डी आर, और ये इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हो, पी पॉइंट तक ला रहे हो, जो कि आर है।
उसको लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्मेट में, ये हो जाता है। तो v को अगर लिखना चाहें हम समाकलन रूप में, ये होते हैं आपका इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। बोलो जी, बताइए भाई लोगों, कहीं कोई समस्या तो नहीं? अगर आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, पर एकदम हिचकिचाने नहीं है, पूछना है। जितना पूछोगे, जितना जानोगे उतना अच्छा है। तो पूरा मैंने खोल के रख दी चीजें। अब आगे का सवाल ये है कि अवकलन रूप से कैसे निकालें, कि भाई डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचना, इसे मैं बताता हूं थोड़ी देर में। आप इसे नोट करें और सोचें कि अवकलन रूप से कैसे हो सकता है। देखो फिजिक्स जो है ना, थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा इमेजिनेशन, कुछ कंसेप्चुअल, और इसी का कॉम्बिनेशन है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम अलग ही हाइपोथेसिस बना देनी है। अभी जितना है इसी में सोचना है। हम जितना जान चुके हैं उसी से देखना है कि डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में कहीं तो दिख रहा होगा बच्चे। ठीक है, यहाँ पे डी आर वेक्टर जरूर लगा लीजिएगा, छोटा सा मुझसे मिस हो गया। अब बाकी थोड़ी देर में बात करते हैं डिफरेंशियल फॉर्मेट की, इसे नोट करें। अब बच्चों देखते हैं आई यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और आपके v यानी कि गुरुत्वीय विभव के बीच में क्या संबंध हो सकता है। इस संबंध को कैसे देखा जाए, तो देखो यहां पर मान लेता हूं कि कोई एक कैपिटल M मास यानी कि द्रव्यमान रखा है आपका, और इस द्रव्यमान की वजह से A बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब मैंने इसको इतना छोटा सा डिस्प्लेस कराया है, ऐसे पाथ पे ले गया ए से बी, बहुत छोटा सा डिस्प्लेस कराया है। ये मान के चल रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति में इतना छोटा कराया है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। ठीक है, ये मान के चल रहा हूं मैं, इस तरीके से मैंने इसे डिस्प्लेस कराया है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने देखा है कि डीवी बराबर हमने देखा था माइनस का आई डॉट डी आर, यही देखा था ना। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ds वेक्टर, तो यहां i डॉट ds वेक्टर कर लेते हैं। अब बच्चों a डॉट b से मान लेता हूं भाई इसके बीच में जो एंगल है थीटा है, तो देखो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी आई इस डायरेक्शन में है, ds वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, और ये आपके बीच का एंगल थीटा है। इसको आगे बढ़ा लेता हूं कुछ डॉटेड लाइन से दिखाने के लिए। अब होगा तहलका, अब आएगा मजा। ठीक, आई डॉट डी एस क्या हो गया भाई, ये हो गया आई डी एस कॉस थीटा। डी एस कॉस थीटा क्या होगा, डी एस वेक्टर तो ये है इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आई, यानी कि आपके डी एस सदिश का आई की दिशा में घटक, तो ये आपका इस डायरेक्शन में आएगा भाई। डी एस कॉस थीटा ये है, ये होगा आपका डी एस कॉस थीटा, जिसे मैं लिख दे रहा हूं dn या dr कह दे रहा हूं, रेडियली त्रिज्य है तो dr कह दिया, इसे मैंने dr कह दिया। तो बेटे यहां पर ये लिखा जा सकता है माइनस का i और हो गया dr, तो i बराबर क्या हो सकता है, i बराबर है dv बाई dr। i जो है आपका उस दिशा में होता है जिस दिशा में आपका गुरुत्वीय विभव परिवर्तित बहुत तेजी से हो रहा हो, समझे। यानी कि गुरुत्वीय विभव की अधिकतम परिवर्तन की दर, याद रखिएगा गुरुत्वीय विभव की जो अधिकतम दर है परिवर्तन की दूरी के साथ, वो बराबर होती है आपके इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, मैग्नीट्यूड वाइज यानी कि परिमाण के हिसाब से हम लोग देखें तो परिमाण के हिसाब से जो है आपके जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो गुरुत्वीय विभव के जो परिवर्तन की दर है उसके भी अधिकतम मान जो है, जिस वे में हम चले, जिस दिशा में हम चले, जिससे कि गुरुत्वीय विभव की आपकी परिवर्तन की दर अधिकतम मिले, उसका परिमाण जो अधिकतम दर का परिमाण है, वो परिमाण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इसके ऊपर और क्या थोड़ा एडवांस लेवल में जाया जा सकता है, तैयार है आप लोग? तो एकदम सीट बेल्ट लगा लो। देखो एडवांस लेवल में क्या हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए
कि भाई गुरुत्वीय विभव कुछ इस तरीके से है, कुछ एक्स आई, माफ कीजिएगा एक्स वाई, v बराबर कुछ एक्स वाई है। बताइए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। तो इसे वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, ये सारी चीजें देखिएगा। तो बेटा आई को वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखना चाहता हूं तो देखो ये होता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स, यानी कि इस समय y मतलब x को कांस्टेंट नहीं मानना, बाकी सारे कांस्टेंट मान लो जो भी v में है, आई कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। तो बस इसी का इस्तेमाल करना है। तो देखो सबसे पहले डेल वी ओवर डेल एक्स कैसे निकालते हैं, यहां पर हम मानेंगे y तो नियतांक है, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया y, और यहां डेल v ओवर डेल y निकालना है तो हम मानेंगे x नियतांक है और y का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब इसमें इस फॉर्मूले में रख दो तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आ जाएगी आपकी माइनस की, ठीक है, माइनस की x, ये x डेल v ओवर डेल x y आई कैप प्लस माइनस x j कैप, वेक्टर फॉर्मेट में आ गई और आसान था, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ये प्रॉब्लम आपको ज्यादातर जो मिलेंगी ना, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव पढ़ रहे होगे बेटे, तब देखने को मिलेंगी। तब इस तरीके की प्रॉब्लम एक हल्का सा आइडिया लेके चल रहे हैं, ताकि अभी के एग्जाम में अगर कहीं आपको ये प्रॉब्लम फंस जाए तो आप कर पाए, ठीक। तो ये गुरुत्वीय विभव के बीच के संबंध थे जो मैंने अभी आपको बताए थे। अब आगे की जो बात है वो बात करेंगे हम कि भिन्न भिन्न आपके जो सतत द्रव्यमान वितरण के पिंड है, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें देखने को मिलता है एक ठोस गोला हो सकता है, खोखला गोला हो सकता है, रिंग वलय हो सकता है, उन सब की वजह से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं गुरुत्वीय विभव का मान किसी बिंदु पर। साथ ही साथ अगर हमें गुरुत्वीय विभव का मान प्राप्त हो जाता है तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी आसानी से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो इसे नोट करें फिर उसको देखते हैं।